हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी। सो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग बेस रेट क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर टेकिंग अप टुडे। सो फर्स्टली समझते हैं बेस रेट के बारे में। बेस रेट होता क्या है, व्हाट इज बेस रेट, बेसिक डेफिनेशन। सो ये एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई डिसाइड करता है, जिस इंटरेस्ट रेट से नीचे बैंक्स बेसिकली लोन पे पैसा नहीं दे सकते टू द कस्टमर्स। तो ये एक तरीके से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेम ही बोल रहा है बेस है, बेस रेट, इससे नीचे नहीं हो सकता है इंटरेस्ट रेट। तो ये डिसाइड किया जाता है ताकि हम जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं क्रेडिट मार्केट्स में उसको हम और एनहांस कर सके, एंड ये भी इंश्योर कर सके कि जो बैंक्स लोन्स दे रहे हैं लोगों को वो भी एक अगेन लोअर कॉस्ट पे ही रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोन प्राइसिंग होती है दैट विल बी डन बाय एडिंग द बेस रेट। तो बेस रेट जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें आप सूटेबल स्प्रेड मतलब और जो फैक्टर्स रहते हैं उनको एडअप करके अकॉर्डिंग टू कि क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या है, मतलब जो आप लोन दे रहे हो पैसा उसमें कितना रिस्क है, तो उसका थोड़ा बहुत अमाउंट एज इंटरेस्ट रेट आप और ऐड कर देते हो बेस रेट के अंदर, एंड फाइनली जो फाइनल इंटरेस्ट रेट आपको आता है आप उस इंटरेस्ट रेट पे अपना पैसा लोन पे दे सकते हो। सो 1 अप्रैल 2016 तक बेस रेट फंक्शन कर रहा था। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। सो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है जो ये बोलती है कि कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको आप लोन्स दे सकते हो इवन बिलो द बेस रेट। बेस रेट की डेफिनेशन क्या थी, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे लोअर लेवल पे आप पैसा लेंड नहीं कर सकते। बट तीन कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप पैसा बेस रेट के बिलो भी बैंक लेंड कर सकते हैं। तो पहला, बैंक अपने खुद के एम्प्लॉयज को बेस रेट के बिलो इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है पैसा। बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं अगर उनको लोन लेना है अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट्स तब भी ये पॉसिबल है। और थर्डली, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस, मतलब कि अगर मतलब ये एक कंडीशन होती है, इट इज मैंडेटरी टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया कि बैंक्स जब लोन दे रहे हैं तो 1% ऑफ जो लोन्स दे रहे हैं वो जाना चाहिए बीपीएल फैमिलीज को, और वो रहेगा डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बिलो बेस रेट हो सकता है। अब हम आते हैं एमसीएलआर। तो एमसीएलआर अगेन डेफिनेशन, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड फंडिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, एमसीएलआर बोलती है। ये भी एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज करते हैं जब वो लोन देते हैं। तो अगेन ये भी लोअर लिमिट ही बताता है, बट इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द बेस रेट। तो वहां पे अगेन डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। है दोनों लोअर लिमिट, बट जिस तरीके से एमसीएलआर को कैलकुलेट किया जाता है और बेस रेट को कैलकुलेट किया जाता है वहां पे वी हैव दिस डिफरेंस। सो एमसीएलआर जो है इट इज कैलकुलेटेड बाय द बैंक्स। सबसे पहले नाम में ये बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा, एंड इस इंटरेस्ट रेट में एमसीएलआर में प्लस करोगे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बैंक्स की, और टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेंड किया जाता है, लोन दिया जाता है, उसमें जो अगेन रिस्क एसोसिएटेड है विद दैट, तो उसके उसको रिस्क कितना है उसको कंसिडर करते हुए टेन्योर प्रीमियम के हिसाब से भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इसमें तीन दो और एलिमेंट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया प्लस टेन्योर प्रीमियम। तो यहाँ से आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिसको बैंक्स यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन की हम बात कर चुके हैं, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस कर चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेस रेट जो है वो डिपेंड करता है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स पे, और एमसीएलआर नेम में ही मार्जिनल कॉस्ट है तो ये डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। लेंडिंग ऑफ फंड्स पे जो मार्जिनल कॉस्ट लगती है बैंक को उसके बेसिस पे एमसीएलआर डिसाइड किया जाता है। फिर बेस रेट में फर्दर आप ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बैंक के एक्सपेंसेस जो बैंक को सीआरआर मेंटेन करने में लगते हैं उसके थ्रू आप बेस रेट डिटरमाइन करते हो। एंड एमसीएलआर में आप डिपॉजिट रेट्स भी लेते हो, रेपो रेट्स भी लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। रेपो रेट चेंज होने की वजह से एमसीएलआर चेंज होता है बट बेस रेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम ऐड अप करते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर,
ये MCLR के केस में भी वैलिड है। तो बेस रेट जो है वो अगेन जैसे कि अभी बोला, रेपो रेट में चेंजेस होने की वजह से बेस रेट चेंज नहीं होता है, बट MCLR जरूर होता है। देन बेस रेट जो है, लेंडर्स दे कैन चेंज द बेस रेट एवरी क्वार्टर, बट MCLR इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टेन्योर ऑफ गिविंग लोन। तो टेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है MCLR रेट, एंड बेस रेट टेन्योर के ऊपर नहीं रहता, आप उसको क्वार्टरली बैंक्स चेंज कर सकते हैं, वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बैंक्स जो MCLR को प्रिपेयर करते हैं वो इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। सेकंड बोल रहा है कि बेस्ड ऑन दिस रेट, जो MCLR रेट है, इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, क्या बोल रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इज बीइंग फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिस्कीनेस, मतलब हर कस्टमर के लिए MCLR डिफरेंट रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो और उसके साथ साथ टेन्योर कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो तो रिस्क ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली MCLR उसका उस कस्टमर का ज्यादा आएगा। तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अनदर क्वेश्चन इज, जो MCLR है अगेन, यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू की गई है वो हमें हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडवांसेस। यहाँ पे हम बेसिकली क्वेश्चन बोल रहे हैं पर्पस क्या है MCLR का, तो ट्रांसपेरेंसी एनहांस करना इन द मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, दिस इज ट्रू। सेकेंड इज कि जो गाइडलाइंस है ये हमें इंश्योर करेंगी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट ऐसे इंटरेस्ट रेट पे जो दोनों बोरोवर्स और बैंक्स के लिए फेयर हो। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से जब आप किसी कंसेप्ट को रीड कर रहे हो तो आपको ज्यादा अगेन कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से सोचना है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में सोचना है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि उन्हीं लाइंस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप कि किस तरीके के किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन, and for further videos stay tuned and do subscribe to the channel, keep watching.